हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की वीडियो जीके जीएस से संबंधित है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीके हर एग्ज़ाम में पूछने वाला एक कॉमन सब्जेक्ट है। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम जनवरी फरवरी या फिर आगे होने वाला है तो सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा कहते हैं? प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? प्रश्न पूछ रहा है, कौन से कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रेसिट। कौन सा कोयला? एंथ्रेसिट कोयला में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? प्रश्न कह रहा है, प्रथम मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम हो गया। जिसे मनुष्य बनाता है वो क्या होता है? कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम उपग्रह किस देश ने सर्वप्रथम छोड़ा था? ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रूस ने। किसने छोड़ा था? रूस ने। आपका अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस स्थान पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो कहाँ पर बहती है साबरमती नदी? अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर के किनारे साबरमती नदी बहती है। या ऐसे बोल लीजिए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबर नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा है कि किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। आपके ऑप्शन है नारंगी, अंडे, 2 ऑप्शन नीचे हैं, हरी सब्जियां और दूध। इसका सही जवाब हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो प्रश्न में यही पूछा था, प्रश्न में पूछा था किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। लौह तत्व का मतलब हो गया आयरन। आयरन वगैरह जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मिनरल्स, वो किसमें पाए जाते हैं? हरी सब्जियां में। प्रश्न नंबर 8 है, मानसून हवाएं कैसी होती हैं? प्रश्न पूछ रहा है, मानसून हवाएं कैसी होती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसमी पवन। मौसमी पवन को ही क्या कहते हैं? मानसून हवाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? और मुख्यालय अक्सर सभी एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो इसका कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा। कहीं कहीं इसको जिनेवा भी लिख देती हैं, लेकिन ये सही होता है जेनेवा। अगला प्रश्न है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी कथकली। केरल का क्या है? कथकली। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और कथकली केरल का, कथक उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 11 है, डायनेमो का निर्माण किसने किया था? डायनेमो का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैराडे। यहाँ फराडे लिखा है, फैराडे। किसने किया था डायनेमो का निर्माण? फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था? ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। जब ब्रिटिश संसद चल रही थी तो उस टाइम किसको चुना गया था? भारतीय हो मतलब भारतीय वर्षन को किसको चुना गया था, इतना ध्यान रखें, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जब हम किसी को अपने नेत्र दान में देते हैं तो हमारे नेत्र पूरा तो नहीं होता, उसका कुछ अंग होते हैं। तो नेत्रदान सॉरी नेत्र जो हम नेत्र दान में देते हैं उस नेत्र का कौन सा अंग या कौन सा भाग यूज में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्निया। क्या लाया जाता है? कॉर्निया। अगला प्रश्न है, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेना कमांडर, वायुसेना कमांडर, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। तो कौन होता है सभी सेनाओं का? ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न क्या पूछ रहा था? भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति, इतना याद रखें। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किसके संरक्षण से है? चिपको आंदोलन का संबंध किसके संरक्षण से है? संरक्षण मीन्स क्या होता है? बचाना। ठीक। तो चिपको में से याद रख लो चिपकना। क्या करना? चिपकना। तो हम लोग नदियों से चिपक नहीं सकते, राष्ट्रीय आय और आयात से चिपक सकते हैं, लेकिन वन वृक्ष से चिपक सकते हैं। हम पेड़ों को अपनी बाहों में भर के खड़े हो सकते हैं, मतलब उनसे चिपक सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, मतलब इसमें प्रश्न में पूछा चिपको आंदोलन का संबंध किसके संरक्षण से था, मतलब किसके बचाव के लिए था? तो चिपको आंदोलन था वन वृक्ष बचाव के लिए, इसीलिए चलाया गया था ये, वन वृक्ष न कटें। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद में जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? हमारे भारत में जो सबसे पहली रेल चली थी, ट्रेन चली थी, वो किस वर्ष में चली थी? तो सबसे पहले इंडिया में ट्रेन का आरंभ होना किस वर्ष में था? तो वो था 1853 में। किस सन में चली थी? 1853 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न, 1853। एक डाक टिकट वाला और एक ये रेल वाला बहुत पूछा जाता है, तो उस सन याद रखें 1853 में चली थी सर्वप्रथम रेल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का औसत तापमान निम्न में से कितना होता है? मानव शरीर का औसत तापमान निम्न में से कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन बी 36.9 या
36.9 36.9 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य के शरीर का है ये। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? फिर से सुन लीजिए, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा संविधान बना है वो कई देशों के संविधान से लेकर बना हुआ है। किसी देश के संविधान से कुछ लिया गया है, किसी देश के संविधान से कुछ लिया गया है। तो ऐसे ही उसने पूछा है कि जो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षाएं हैं तो वो किस देश से ली गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से ली गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और अभी मैंने बताया था रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ पर है? वो भी जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपके ऑप्शन है, देख लीजिए एक बार, हेस्टिंग, कैनन, डलहौजी, वेलीजली। यहाँ कैनिंग है। आज ज़्यादा प्रश्नों में मिस्टेक हो गई है। लॉर्ड, इसके सभी के आगे लॉर्ड लगा हुआ है बट लगाया नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलीजली। तो किसने की थी राज्य अपहरण की स्थापना? तो वो था, आपका सही जवाब हो जाएगा डलहौजी। ऑप्शन सी, डलहौजी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? तो किसके किसके लिए है? तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम के लिए। पोटेशियम उर्वरक की पूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है? पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है। पंजाब में प्रति व्यक्ति पर कितना दूध पड़ता है? एवरेज में निकाला गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 800 ग्राम। पंजाब में प्रति व्यक्ति पर 800 ग्राम दूध पड़ता है या मिलता है, ऐसे एवरेज निकाला जाता है। अगर आप कहोगे कि हमारे घर तो बिल्कुल दूध नहीं होता है, हमें बिल्कुल नहीं मिलता है, तो ये एवरेज में निकाला जाता है टोटल दूध को टोटल लोगों में डिवाइड करके। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस सन में हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस सन में हुई? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 टू 68। 1966 से 1968 तक क्या हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 68। एक बार इसको देख लें, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सन है वो गड़बड़ है। एक बार आप चेक कर लें, अगर गलत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 226 ग्राम। अगर पूरे भारत की पूछी जाए तो कितनी है? 226 ग्राम। आप पंजाब की न याद करके पूरे भारत की याद रखिएगा। 226 ग्राम कितनी है? 226 ग्राम। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित होता है? भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित होता है?
याद रखना, इसमें ये नहीं पूछा कि टोटल भूमि पर कितनी कृषि होती है, इसमें पूछा है कृषि भूमि का कितना भाग, जितनी जमीन पर खेती होती है उसके कितने भाग पर सिंचाई होती है संचित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/3। क्या है? 1/3। यहाँ पर सिंचाई है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? हमारे भारत में जो खेतों में सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है सबसे ज़्यादा? महत्वपूर्ण साधन तो यहाँ नहरें दी हैं, तालाब, कुएं या फिर ये सभी। तो वैसे नहरों से सबसे ज़्यादा होती है सिंचाई, लेकिन यहाँ ऑप्शन माना गया है जो, वो कुएं को माना गया है। क्या माना गया है? कुएं को माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक कौन है? ये एक वेबसाइट है जूलियन असांजे। तो इस वेबसाइट के संस्थापक पूछे हैं, कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, विकिलीक्स। कौन है? विकिलीक्स। विकिलीक्स। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सबसे ज्यादा होती है? भारत में, वो प्रश्न गलत हो गया, 1 मिनट। हाँ, कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ है। देखिए इस प्रश्न को, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में किस रासायनिक उर्वरक की सबसे ज्यादा खपत होती है। तो किसकी होती है खपत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन की। किसकी होती है? नाइट्रोजन की। आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो खेत हैं, फसल को क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा किसकी खपत होगी? नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए वैसे सारे मिनरल, सारे खनिज क्या है? जरूरतमंद है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, और आज की वीडियो का यह अंतिम सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। प्रश्न है, हौसला का विलोमार्थी शब्द क्या है? क्या है प्रश्न? हौसला का विलोमार्थी शब्द क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हताशा, उत्साह, इच्छा, संकल्प। और इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा।